हमारे पास, एक मिनट, हमारे पास एक ऐसे शख्स हैं जिनका अपना एक स्कूल है। अब उन्होंने वो स्कूल क्यों खोला है ये तो मुझे भी वजह समझ में नहीं आती, बिकॉज उनको खुद स्कूलिंग की ज़रूरत है, उनको खुद स्कूल जाना चाहिए, लेकिन उन्होंने एक स्कूल खोल लिया है। आइए इनसे बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कैसे हैं आप सर? मैं ठीक हूँ जी। आप सुनाएं, आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ। ये मुझे बताइए स्कूल क्यों खोला आपने? बेसिकली जी खोलना क्या है, सरकारी स्कूल है, अपना ही है बस, वहाँ पे कुछ और तो होता नहीं, अपना ही है वो। अपना ही है क्या मतलब? मतलब है जी बच्चे शच्चे आते हैं जी उधर, तो नहीं, बच्चे तो आते हैं, शच्चे क्या होते हैं? वो पढ़ने के लिए ये मुहावरतन बोलते हैं ना जी। अच्छा, और बच्चे शच्चे, खाना पीना, अपना खाना वाना, ये जो होता है। अच्छा, ओके, तो बच्चे शच्चे आते हैं। हाँ जी, बच्चे शच्चे आते हैं। तो कितने बच्चे शच्चे आते हैं? अपने सारे पिंड के आते हैं जी। अच्छा, सारे पिंड के आपके स्कूल में आ जाते हैं? हाँ जी, और कोई स्कूल ही नहीं है उधर। आप खुद कभी स्कूल गए हैं? हाँ जी, बचपन में गए थे हम। 8 क्लासा पूरियां अपने पढ़ी हुई हैं हमने। 8 पूरी क्लासेस पढ़ ली आपने? हाँ जी, वो उसके बाद जरूरत नहीं पड़ी ना जी। असल में हमारे जो क्यों, उसके बाद क्या टीचर्स भाग गए थे? नहीं जी, ये बात नहीं है। वो जब हमने 8 पढ़ ली ना जी, हमारे वालिद साहब ना जी पिंड के जरा चौधरी थे। आप भूल रहे हैं, आपकी ना याददाश्त में याद दिलाता हूँ। कल डिसाइड किया था क्या बोलना है। कल बताया था सिद्दीक भाई, कल बताया था कि 8 क्लासेस पुराने जमाने की पढ़ी हैं। हाँ, याद आया जी। हाँ, तो वो मैं बताने तो लगा था। कल से सिखा रहा हूँ इनको कि क्या बोलना है। नहीं, बताने लगा था। अच्छा, बताएं। वो जी हमने जिस जमाने की 8 क्लासें पढ़ी हुई है ना, आज की 20 भी उसके बराबर नहीं है। हमारी क्लासेस जो है ना, वो बहुत, हमारी उधर एजुकेशन बहुत हाई थी। आपको पता नहीं हमारे ज़माने में क्या होता था। मुझे क्या पता, चबूतरे पर बैठ के पढ़ते थे आप? और नहीं जी, हमारे ज़माने में तो जो बच्चे को स्कूल करने का, दाखिल करने का तरीका था ना, हाँ, वो भी बड़ा मज़े का था। आजकल तो ये जो प्राइवेट स्कूल वाले कहते ना, बच्चा पैदा भी हुआ तो हमें दे जो, ऐसे नहीं होता था हमारे ज़माने में। फिर हमारे ज़माने में बच्चा आता था ना जी, हाँ। तो पहले उसको कहा जाता था कि भाई कान यूं पकड़ के दिखाओ। जो पकड़ लेता था, एक मिनट दोबारा पकड़ो। ये यूं यूं जो पकड़ना है ना जी कान। अच्छा, आप दोनों पकड़ सकते हैं कान ऐसे? हाँ जी, दोनों भी पकड़ सकते हैं, ये देखें। लेकिन ये पकड़ना जरूरी है। अच्छा, इससे बच्चे का पता चल जाता कि उसकी उम्र हो गई है पढ़ने वाली। यार आप एक खतरनाक आदमी हैं और आप हमारे माशरे में पढ़ा रहे हैं। और देखें जी, मैं क्या, बहुत सारे पढ़ा रहे हैं। हाँ। मेरे अलावा भी पढ़ा रहे हैं। और कई स्कूलों में ऐसे होता है कि पढ़ाते पढ़ाते कुछ नहीं है, बस शशके शुष्के डाले हुए हैं उन्होंने। और हम तो फिर भी अच्छा, आप बड़े कमाल आदमी, हर चीज के आगे ना कुछ और चीज लगा देते हैं। बच्चे शच्चे, शशके शुष्के, खाना पीना और शादी वादी, मतलब राइट ना? हाँ जी, ये आम है जी, आम फैम। तो आपको प्राइवेट स्कूल्स के लोगों से शिकायत क्या है? देखिए जी, हमें शिकायत इतनी सी है कि ये अभी 2-3 साल का बच्चा होता है तो उसको उठा के स्कूल में दाखिल कर लेते हैं। इस तरह जो बच्चा जब 5 साल की उम्र में हमारे पास आना चाहिए, उससे पहले इनके पास वालिदैन डाल जाते हैं, फिर हमारे स्कूल में कोई आता ही नहीं है। ये भी एक मसला है हमारे लिए। और दूसरा ये है कि इन लोगों ने वबा फैलाई हुई है कि जो सरकारी स्कूल में तालीम नहीं होती। देखें, मैं पढ़ा लिखा हूँ, सुभान अल्लाह। हाँ, तो मेरे बच्चे सारे उनसे जाकर पूछे, उनके लिए मैं सबसे बेहतर टीचर हूँ। सुभान अल्लाह, क्योंकि मैंने उन्हें कभी डांटा ही नहीं है। माशाअल्लाह। हाँ जी, आते हैं अपने, बैठते हैं आराम से, घर की हम बातें शातें पूछते हैं बच्चों से, इजी वीजी। मैं तुम्हारी जान ले लूंगा, घर की बातें क्यों पूछते हो, पढ़ाओ उनको। नहीं, वो ठीक है आपकी बात, लेकिन बच्चों के साथ देखें जी, फ्रैंकनेस होना बड़ी टीचर की जरूरी होती है। कितने पीरियड्स होते हैं आपके पूरे दिन में? ये हमने कभी गिने ही नहीं है। पूरी क्लास जो पढ़ानी होती है जी, इसकी क्या जरूरत है? पीरियड शीट से बच्चे डिस्टर्ब होते हैं। हाँ जी, वो उनके ज़हन में आ जाता है ना, अब कोई और आ जाएगा, अब कोई और आ जाएगा। ये प्राइवेट स्कूलों में होता है, सरकारी स्कूलों में नहीं होता ऐसे। तो आपके यहाँ पीरियड्स नहीं होते? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो बच्चे किस वक्त असेंबली में आते हैं? अब बच्चे सुबह जैसे ही, मतलब जी, वो अपना जो टाइम होता है स्कूल का, 8 बजे आ जाते हैं, असेंबली होती है, फिर मेरे सामने बैठ जाते हैं। फिर मैं उनसे पूछता हूँ, हाँ भाई आज क्या अपने घर में तुमने किया है? और फिर ये भी है, किसी से पूछ लिया, हाँ भाई तुम्हारी भैंस कितना दूध देती है। मैं देखो, मुझे भैंसों का बड़ा शौक है, तो बच्चे कई मुझे। आपकी ना उम्र खराब हो गई है। मैंने कहा था बच्चों से आप ये पूछते हैं कि आज क्या लेके आए हो खाने में। वो पूछ रहा हूँ, आप देख पहले बताया करो ना वो बातें। वो तो बीच में फ्लो में आएंगी ना जी। अच्छा, हाँ जी, आप बात सुन ले मेरी। वो ये है कि जी, बच्चे आते हैं, मैं उनसे पूछता हूँ कि आज क्या घर में पका था। हाँ। फिर वो बताते हैं, फिर मैं उनसे पूछता हूँ साथ भी लेके आए हो कि नहीं। फिर वो बताते हैं, हाँ जी टीचर जी, फिर ऐसे कैसे हो सकता है?
फिर मैं बच्चों के साथ जो उधर मिल के हम खाते पीते हैं उधर ही। अब उनका काम है जी, वो बच्चे हमारे बड़े अच्छे हैं, बड़े ओबीडिएंट हैं, वो टीचर्स का बड़ा ख्याल रखते तुम हैं। किस किस्म का स्कूल चला रहे हो? देखें, मैं एक ब्रेक ले रहा हूँ, बच्चे को 1 मिनट चुप हो जाओ तुम, बिल्कुल चुप हो जाओ, कुछ नहीं बोलो। हमारे मुल्क में अगर तालीम का ये मेयार है कि ये उस्ताद हैं, तो आप यकीन जानिए मुझे स्टूडेंट से ज़्यादा टीचर्स की फिक्र है। हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद अगर ये शख्स आपको ज़िंदा मिल जाए तो समझ लीजिएगा कि मुझे लोगों ने रोक लिया। ब्रेक। ऑल राइट जी, और अब मेरे पास आप सबके लिए एक बड़ी न्यूज़ है। रॉयल फैंस ने एयर प्योरीफायर जो है वो इंट्रोड्यूस किया है। इनका कहना है प्योर एयर प्योर लिविंग। ये कैप्चर करता है 99.97 जो एयरबॉर्न कंटेमिनेशन होती है उसको ये अपने अंदर सक कर लेता है। हाई एफिशिएंसी, इसके अंदर 4 लेयर के एयर फिल्टर लगे हुए हैं, जिसमें से प्राइमरी फिल्टर है, एंटीबैक्टीरियल फिल्टर है, ट्रू हेपा H13 फिल्टर है और एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर है। तो प्योर एयर प्योर लिविंग, ये कहना है रॉयल फैन के इस प्योरीफायर का। याद रखिए ये जो सिस्टम है ये बड़ा कमाल है। 4 लेयर्स हैं इसकी जो आपको कंटेमिनेशन से, एयर कंटेमिनेशन से बचाती हैं। सो लेट्स गेट देयर। थैंक यू रॉयल फैन, बहुत बहुत शुक्रिया। कमिंग बैक टू यू, अभी आपने सुना कि हमारे यहाँ तालीम का हाल क्या है। क्या कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस पे आती है कि वो रीच आउट करें और कोई एक ऐसी कोalition बना लें जहाँ वो हेल्प कर सकें? करना तो चाहिए उनको। हाँ, साइलेंस बेटा, आप लोग साइलेंस, अभी बात नहीं कीजिए बेटा, साइलेंस, क्वाइट प्लीज। थैंक यू जी। करना तो चाहिए उनको। ओके। देखें, वी आर नेशन, ओके, हम एक कौम है और कोई तो बाहर निकले, कोई तो इनिशिएटिव ले। लेट्स सपोज यू वर सेइंग कि गवर्नमेंट नहीं करेगी, हाँ। तो कोई प्राइवेट सेक्टर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ले। प्राइवेट सेक्टर तो कर रहा है। मैं आपको मिसाल देता हूँ TCF की। TCF बहुत बेहतरीन स्कूल्स हैं। मैंने अक्सर उनके साथ काम किया है, मुझे मालूम है कि वो बहुत अच्छा काम करते हैं। बट अगेन मेरे कहने का मतलब ये, जितने बड़े नाम है, मैं किसी एक का नाम नहीं ले रहा, अगर वो रीच आउट करें और वो हाथ बढ़ाएं और कहें कि ठीक है हम अपने कुछ इंस्ट्रक्टर्स जो हैं वो आपको लेंड कर रहे हैं कुछ दिन के लिए, ताकि हम एक साथ ग्रो कर सकें। कैन इट बी पॉसिबल? जी बिल्कुल ऐसा है, लेकिन बात यही है, बहुत माजरत मैं बार बार गवर्नमेंट की बात करती हूँ। प्राइवेट स्कूल जो है वो ख़ुद से काफ़ी कुछ कर सकता है और हम लोग करते भी हैं, लेकिन क्योंकि ये कहीं नुमाया पोजीशन पे हमें नहीं वो उस तरह हिस्सेदारी मिली हुई है और गवर्नमेंट हमारे पास आती नहीं है। हमें आप इनिशिएटिव तो दें कि आप करें और हम आपको जो है वो हेल्प करेंगे। गवर्नमेंट के स्कूल्स में हम जा नहीं सकते टेक्निकली ना। प्राइवेट स्कूल, किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में किसी भी गवर्नमेंट टीचर को हम टच नहीं कर सकते। कानून नहीं है ना जी, मैं नहीं जा सकती, मैं चाहूँ भी तो मैं नहीं जा सकती। अच्छा, हमारे यहाँ कानून भी है जी। अच्छा, तो that's news to me कि हमारे यहाँ एक्चुअली कानून भी है। अच्छा जी, हमारे लिए तो है जी, हमारे प्राइवेट। बहुत सी बात की है हमारे लिए तो। यस, सॉरी, I stand and correct and I want to correct myself. Yes, हमारे लिए तो कानून है। जी, हमारे लिए तो है। Yes, very nice.